आज चलिए एक कहानी सुनते हैं। विवेक एक 48 साल के व्यक्ति हैं जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक बड़े शहर में रहते हैं। हफ्ते में 6 दिन 9 to 5 ऑफिस जाते हैं। 2 दिन पहले की बात है कि विवेक काम से वापस ही आ रहे थे और उन्हें सीने में घबराहट हुई। एसिडिटी समझकर वो अगले दिन एंटासिड पीकर फिर से काम पर निकल पड़े। काम पर अचानक उन्हें फिर से घबराहट हुई और इस बार सीने में दर्द भी हुआ। पसीना भी आने लगा। सोच विचार में कि हॉस्पिटल जाएं या ना जाएं घंटों बीत गए, पर आखिरकार विवेक का दोस्त उनको ऑफिस से हॉस्पिटल ले ही आया। हॉस्पिटल में विवेक का ईसीजी हुआ और कुछ ब्लड टेस्ट हुए। विवेक को कुछ काम की स्ट्रेस रहती थी, कुछ घर की स्ट्रेस रहती थी, पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं थी। जनरली हेल्दी ही थे, मॉर्निंग वॉक्स पर जाते थे, कभी कभी अपने दोस्त के साथ जिम भी चले जाते थे और ज़्यादा दिखने में मोटे भी नहीं थे। तो 48 की यंग एज पर विवेक को सीने में दर्द क्यों हुआ? क्या विवेक को हार्ट अटैक हुआ था? और आजकल इंडिया की यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स का क्या कारण है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभितेज सिद्धू है और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन हार्ट अटैक्स की। पिछले 1 साल में सिंगर केके, टीवी पर्सनैलिटी सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई। अब सेलिब्रिटीज के पास डाइटिशियंस, फिटनेस एक्सपर्ट्स और अच्छे डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं होती, पर अगर उन्हें भी यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट एक मसल्स का बना हुआ पंप है जो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरा खून उठाकर शरीर के हर अंग में आर्टरीज के द्वारा पहुंचाता है। पर आपके हार्ट को ये पंप का काम करने के लिए भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है जो कॉरोनरी आर्टरीज के द्वारा इसको प्रदान की जाती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज CAD हार्ट अटैक का नंबर 1 कारण है। इसमें कॉरोनरी आर्टरीज की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं जिनको हम प्लाक्स या एथेरोमा बोलते हैं। अगर किसी वजह से प्लाक्स अनस्टेबल यानी टूटने लग जाएं तो ब्लड में जो आपके प्लेटलेट्स हैं इसको रिपेयर करने पहुंच जाते हैं। अपनी तरफ से तो प्लेटलेट्स प्लाक को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, पर इसके चक्कर में वो ब्लड क्लॉट बना देते हैं जिससे कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जैसे कोई सामान अगर दिल्ली से अमृतसर पहुंचना हो और वो बीच रास्ते लुधियाना में रुक कर रह जाए। जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के मसल्स यानी मायोकार्डियम में नहीं जा सकता तो वो हार्ट के मसल्स मरने लगते हैं जिसको हम इंफाक्शन बोलते हैं। तभी हार्ट अटैक को मायोकार्डियम इंफाक्शन बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं। हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होती। ऐसी बहुत स्थितियां हैं जो चेस्ट पेन कर सकती हैं, जैसे एसिडिटी, निमोनिया, एस्थमा, मांसपेशियों में तनाव होना या मसल स्ट्रेन होना या पैनिक अटैक होना। ये सब चेस्ट पेन कर सकती हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है या कोई और वजह से है? हार्ट अटैक में आमतौर से सीने की बाईं तरफ दिल में दर्द या एक प्रेशर महसूस होता है, जैसे आपके सीने में एक हाथी बैठा हो। ये दर्द जनरली शार्प नहीं होता और सांस लेने या छोड़ने से कम ज़्यादा भी नहीं होता। ये एक कांस्टेंट प्रेशर है जो चेस्ट में महसूस होता है। हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ दिल में नहीं, आपकी बाईं बाजू में और आपके जबड़े में भी महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ सीने में जकड़न, चक्कर आना, पसीना आना और आपको अचानक कमजोरी भी महसूस हो सकती है। विवेक को भी कमजोरी महसूस हुई थी और उसके साथ साथ उनको बेचैनी और दिल में दर्द भी महसूस हुआ। पर हर हार्ट अटैक में चेस्ट पेन जरूरी नहीं होती। डायबिटिक लोगों में, महिलाओं में एटिपिकल सिम्टम्स यानी असामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकान, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आइए अब देखते हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होने के क्या कारण होते हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक इंडियन मेल्स में 25% हार्ट अटैक्स 40 साल से पहले होने लगे हैं। उसी स्टडी में पाया गया था कि एवरेज एज हार्ट अटैक की इंडिया में अब 20 साल गिर गई है। मतलब
अगर किसी को हार्ट अटैक 60 पे होना था, अब वो 40 पे हो सकता है। देखिए, एक्सरसाइज करने वक्त कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत कारण हैं। लेट 20s और अर्ली 30s की उम्र में सबकी कॉर्नरीज में कुछ प्लाक्स या एथरोमास बनने लगते हैं। बहुत छोटे वक्त में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अपनी नींद पूरी ना करना और कोई बिल्कुल ही नया वर्कआउट रेजिमेंट शुरू करने से बॉडी और हार्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी कॉर्नरीज में प्लाक्स को अनस्टेबल कर सकते हैं। प्लाक्स अनस्टेबल होने से कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और सडन डेथ हो जाती है। इसके अलावा अरिथमियाज, कार्डियोमायोपैथीज, अनोमलस कॉर्नरी आर्टरीज भी कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स उठाने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फैमिली डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स और अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट जैसे एटलीस्ट लिपिड पैनल ज़रूर करवाएं। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक्चुअली आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। जिम के बाद अप्रोप्रिएट रेस्ट और डाइट लेने से बॉडी बनती है। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आहिस्ते आहिस्ते अपना स्टेमिना बिल्ड कीजिए, और अगर कोई वर्कआउट प्लान या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो इज़ टू गुड टू बी ट्रू, दैट मीन्स इट इज़, और लाइकली है कि वो वीडियो फेक है। लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स रखें और छोटे वक्त में बॉडी बनाने की कोशिश ना करें। अपनी बॉडी को सुने और स्ट्रेस को मैनेज करें। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, क्या मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है? अगर आपके पिताजी में हार्ट अटैक 55 साल से पहले आया है या माताजी में हार्ट अटैक 56 साल से पहले आया है, तो आपका रिस्क हाई है। पर यह ज़रूरी नहीं है अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया हो तो आपको भी हार्ट अटैक हो। हमारे विवेक को भी रिस्क फैक्टर्स थे। उनके पिताजी में हार्ट अटैक 50 की एज पे हुआ था। ऑफिस में 12 से 14 घंटे काम करने से विवेक को स्ट्रेस भी थी। पिछले साल से उनका वज़न 5 किलो ज़्यादा हो गया था। घर आने पर थकान महसूस करने की वजह से डी स्ट्रेस होने के लिए रोज़ विस्की के 1-2 पैग वो लगा लेते थे, और ऑफिस में हाई प्रोडक्टिविटी की स्ट्रेस से वो कभी कभी 2 या 4 सिगरेट्स भी पी लिया करते थे। तो कहने को तो विवेक की सारी प्रॉब्लम उनके ऑफिस से आ रही थी, पर दोस्तों ये बड़ी कॉमन सी हर घर की बात बनती जा रही है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं और उन्हें चेंज करने से हार्ट की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। हाउ डू आई रिड्यूस माई रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक? ऐसी 3 मेटा एनालिसिस स्टडी में पाया गया कि हार्ट डिजीज और सिंड्रोम एक्स का गहरा संबंध है। अब ये सिंड्रोम एक्स क्या होता है? सिंड्रोम एक्स ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो 5 चीज़ों का मिक्सचर है। अगर आपको ये 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें हैं तो उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाए? तो पहला है सेंट्रल ओबेसिटी या पेट पर मोटापा। तो स्पेशली हमारी इंडियन साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटीज़ में पेट पर मोटापा ज़्यादा आता है। तो अगर मेल्स में पेट का सर्कमफ्रेंस 40 इंच है और फीमेल्स में 35 इंच है, तो इसको कम करने से आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा होना। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अपनी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बगैर मत बंद करें। ब्लड प्रेशर हो सके तो डेली चेक करें, और डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी हाइपरटेंशन की वीडियो ज़रूर देखें, मैं यहाँ पर लिंक ज़रूर छोड़ूंगा। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल और चौथा है ट्राइग्लिसराइड। HDL, जिसको कुछ लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, पुरुषों में 40 से ज़्यादा होना चाहिए और महिलाओं में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही LDL, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, 100 से कम होना चाहिए और डायबिटिक्स में 70 से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आपका 150 से कम होना चाहिए। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट अब नॉर्मल है और आप स्टैटिन्स खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे, तो आप फिश ऑयल ज़रूर लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और अगर आप नॉन वेज हैं तो मछली और आप अंडे खा सकते हैं। और पांचवा है बॉडी में शुगर ज़्यादा होना, फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा होना, या डायबिटीज़ होना या प्री डायबिटीज़ होना। क्योंकि डायबिटीज़ सिंड्रोम एक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो आप अपनी A1C हर 3 या 6 महीने बाद चेक करवाएं
और मेरी डायबिटिक एजुकेशन की वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंड्रोम एक्स के अलावा स्मोकिंग आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। स्मोकिंग आर्टरीज़ को स्टिफ बना देती है और स्मोकर्स का हार्ट अटैक का रिस्क आम आदमी से 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि स्मोकिंग छोड़ने से वो रिस्क 1 साल में 50% तक गिर जाता है। और लास्ट है अल्कोहल। अगर आप बहुत शराब पीते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि शराब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है, वज़न इंक्रीज़ करती है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करती है। तो तीनों के इंक्रीज़ से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं छोड़ सकते तो आदमियों में 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स और महिलाओं में 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स का लिमिट रखें, ताकि आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो सके। तो अपने विवेक साहब का क्या बना? विवेक जी जब हॉस्पिटल गए, उन्होंने ईसीजी और ब्लड टेस्ट करवाया। ईसीजी नॉर्मल आई, पर ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल हाई आया और उनकी हिस्ट्री यानी कि स्मोकिंग, शराब, फैमिली हिस्ट्री सुनकर उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया। कुछ दिनों बाद विवेक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट डॉक्टर ने उनका ट्रेडमिल पर टेस्ट किया। ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी आपकी दिल पर एक्सरसाइज की तरह जोर डालती है, जिसके दौरान हम ईसीजी से देखते हैं कि हार्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो विवेक जी को टीएमटी पर चेस्ट पेन हुई, जिसकी वजह से उनको एंजियोग्राफी के लिए लेकर जाना पड़ा। एंजियोग्राफी में एक डाई इंजेक्ट की जाती है, जिससे दिल की कॉरोनरी आर्टरीज अच्छे से दिख सकें, और अगर उसमें कोई ब्लॉकेज नज़र आए तो वो बलून से खोली जा सकती है और एक स्टेंट डाला जाता है, जो एक नई पाइप की तरह खून का रास्ता फिर से खोल देती है। अगर ज़्यादा वेसल्स ब्लॉक्ड हैं तो बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है, जिसमें शरीर के दूसरे हिस्से से ब्लड वेसल लेकर दिल की ब्लॉक्ड कॉरोनरी आर्टरी के ऊपर और नीचे अटैच की जाती हैं, जिससे वो ब्लॉकेज को अवॉइड किया जा सके। विवेक की एंजियोग्राफी में एक ही वेसल ब्लॉक्ड थी, तो डॉक्टर्स ने वो आर्टरी में स्टेंट डाल दी। विवेक जी को स्टेंट के साथ एस्प्रिन, एक एंटीकोआगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन के साथ डिस्चार्ज किया गया। 6 महीने की फॉलोअप पर विवेक ने अपनी अल्कोहल कम कर दी थी, स्मोकिंग छोड़ दी थी और उनका 2 किलो भार कम हो गया था। दोस्तों, मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेशन एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में देना चाहता है पर टाइम की वजह से नहीं दे पाता, वही एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।